देखिए, आज क्लास 7th टाइम एंड मोशन का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करने का बहुत सा यूनिट है। कुछ यूनिट बड़ी यूनिट है, कुछ यूनिट छोटी यूनिट है। तो चलिए हम देखते हैं कि टाइम की यूनिट डे क्या होता है। डे भी एक टाइम को मेज़र करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सनराइज होता है ईस्ट में। तो एक सनराइज, जैसे आज सनराइज हुआ, सूर्य उगा, और दूसरे दिन जब सनराइज होता है तो उन दोनों के बीच का जो समय होता है वह डे होता है। तो डे इज़ वन सनराइज टू another sunrise. One sunrise to another sunrise is called day. मंथ, देखिए मंथ क्या है? टाइम इंटरवल बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून। तो टाइम इंटरवल वन न्यू मून और उसके नेक्स्ट जो न्यू मून होता है। अब न्यू मून क्या होता है? न्यू मून, जैसा कि हम जानते हैं कि जो मून होता है वह अपना साइज चेंज करता रहता है। इससे पहले दिन इतना रहेगा, दूसरे दिन इतना बढ़ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा यानी 14 डेज में फुल मून हो जाएगा, पूरा मून दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद फुल मून से वह घटता जाएगा, कम होता जाएगा, इतना दिखाई देगा, फिर और कम दिखाई देगा, फिर हाफ दिखाई देगा, और फिर इस तरह से घट करके एक समय ऐसा आएगा कि मून पूरा ब्लैक हो जाएगा और हमें नहीं दिखाई देगा। जब मून नहीं दिखाई देगा तो वही न्यू मून है। तो दो न्यू मून के बीच का जो समय होता है वह मंथ होता है, क्योंकि वन मंथ में जो वन मंथ है तो वन मंथ में पूरा न्यू मून और फुल मून दोनों होता है। मतलब 1 से 15 दिन तक न्यू मून और फुल मून कंप्लीट होता है, फिर 15 से 30 दिन तक एक न्यू मून और फुल मून कंप्लीट होता है। तो एक न्यू मून और दूसरे न्यू मून के बीच का जो टाइम होता है वह मंथ कहा जाता है। इसके बाद ईयर देखते हैं। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो वो समय जब अर्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का 2 मूवमेंट होता है, एक रिवोल्यूशन होता है और दूसरा रोटेशन होता है। तो जो रिवोल्यूशन होता है वह अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जो रोटेशन होता है वह अपने एक्सिस पर चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ होता है वह सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पूरा 365 डेज लेता है। तो ये जो 365 डेज है, टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो यह कितना समय लेता है अर्थ के चारों तरफ मूव करने में? 365 डेज। तो इट इज़ बिगर यूनिट ऑफ टाइम। यह बिगर यूनिट ऑफ टाइम है। और बिगर यूनिट ऑफ टाइम क्या है? डे है, मंथ है एंड ईयर है। डे बिगर यूनिट है, मंथ बिगर यूनिट है, ईयर टाइम का बिगर यूनिट है। अब चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा सनडायल के बारे में। सनडायल क्या है? यह भी टाइम मेजर करता है, लेकिन स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करता है। सनडायल इट मेजर द स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। यह जो सनडायल है वह सन पर डिपेंड करता है। सन, क्योंकि इसमें क्या होता है, सनडायल में एक
सनडायल में क्या है कि एक सर्कुलर फॉर्म होता है, इसमें एक मेटल का इस तरह से बना रहता है ट्रायंगुलर शेप, और इसमें टाइम इस तरह से इंटरवल करके बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सनलाइट किसी ओपाक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वह उसका शैडो बन जाता है। तो जब इस ट्रायंगुलर सरफेस पर जब सनलाइट पड़ता है तब उसका जो शैडो है वो जहाँ तक शैडो आएगा उतना टाइम मेजर किया जाता है। तो इट मेजर्स द स्मॉलर इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन इन द स्काई। जो सन मॉर्निंग में ईस्ट से वेस्ट जाता है और ईस्ट से हमारे नून में ऊपर चला जाता है, तो उस अनुसार जो है कि यह टाइम बताने लगता है, इसका शैडो उस अनुसार इस पर पड़ता है। ये सनडायल जो है कि जंतर मंतर कहाँ पर है? जंतर मंतर इन दिल्ली में जंतर मंतर में रखा हुआ है, जयपुर में भी है, उज्जैन में है, वाराणसी में है, मथुरा में भी है। कई जगह पर ये सनडायल है। और जानते हैं कि ये सनडायल किसने बनवाया था? इट इज़ बिल्ट बाय द महाराजा जय सिंह। इट इज़ बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह सेकेंड। ये जय सिंह सेकेंड ने बनवाया था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट एंड ऑन द क्लाउडी डे। अब चूँकि सनडायल जो है वह सन पर डिपेंड करता है, सन की लाइट पर डिपेंड करता है, तो यह नाइट में तो लाइट रहेगा नहीं, तो ये टाइम नहीं बताएगा, ना ही क्लाउडी डे में बताएगा, क्योंकि क्लाउडी डे में भी नहीं रहता है लाइट। इसके बाद आता है सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक क्या है? इट इज़ यूज्ड बाय रोमन्स। रोमन्स ने इसका यूज किया था, सैंड क्लॉक बनाया था। सैंड क्लॉक टुक वन आवर टू एम्प्टी द अपर चैम्बर कम्प्लीटली। ये क्या होता है? सैंड क्लॉक जो होता है यह ग्लास का बना हुआ, एक इस तरह से ग्लास का बना हुआ रहता है जिसमें सैंड भरा रहता है, और यह सैंड जो भरा रहता है यह इस होल से, बहुत पतली होल यहाँ पर होती है, और यहाँ से होल से नीचे गिरता है। तो ये सैंड क्लॉक, इसको हम अपर चैम्बर बोलते हैं, अपर चैम्बर। और यह है लोअर चैम्बर। तो अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में गिरने एक निश्चित टाइम में गिरता है। सपोज करिए इसमें इतना सैंड भरा हुआ है अपर चैम्बर में कि वो लोअर चैम्बर में गिरने में 1 आवर लेता है। तो जब ये भर जाता है अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में, तो हम इसको इन्वर्टेड कर देते हैं, यानी जो लोअर चैम्बर है उसको अपर कर देंगे और जो अपर है वो लोअर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जिससे कि फिर वही सैंड फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैंड क्लॉक used by Romans, and sand clocks took 1 hour to empty the upper chamber completely, so it is called hourglass। चूँकि कंप्लीट करने में वह 1 आवर्स का समय लेता है, इसलिए 1 आवर ग्लास भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक है, यह एक कैंडल होता है और इस कैंडल पर मार्क बने होते हैं। जब यह कैंडल जलता है तो जलने के प्रोसेस में ये मिल्ट होता है, इसका जो वैक्स है यह मिल्ट होगा, और मिल्ट होगा तो एक निश्चित टाइम में ये कैंडल पूरा मिल्ट हो जाएगा, निश्चित टाइम में। सपोज करिए कि अगर 1 आवर्स में एक कंप्लीट कैंडल जल जाता है तो एक कैंडल को जलने के लिए 1 आवर्स लगा टाइम, तो ये कैंडल क्लॉक इससे पता चल रहा है कि 1 आवर टाइमिंग ये बताएगा। इसके बाद है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक क्या है? इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली डिस्कवर द सिंपल पेंडुलम। अब ये जो पेंडुलम है गैलीलियो गैलीली ने इसका डिस्कवरी किया था, और गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवरी किया था। तो
पेंडुलम है क्या? यह एक मेटल की बॉल होती है, मेटल की बॉल होती है, और इस मेटल की बॉल को एक धागे से हम बांध कर, एक स्ट्रिंग से धागे से बांध कर इसको लटका देते हैं, तो ये बन जाता है सिंपल पेंडुलम। और इस जो बॉल होती है उसको कहते हैं बॉब, बॉब बोलते हैं। जब हम इस पेंडुलम को हम यहाँ से पकड़ छोड़ देते हैं तो इस साइड भी यह मूव करने लगता है। पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। यानी कि अगर हम पोजीशन, अगर इसको हम ए मानते हैं और इसको ओ मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो क्या होगा? पहले ये बॉब ए से ओ के पास आएगा, और ओ से बी के पास जाएगा, बी से फिर ओ के पास आएगा, ओ से फिर ए के पास आएगा। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था अगर उसी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, तो इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो मोशन ये जो करता है यह रिपीट करता है, ये निश्चित टाइम के पश्चात ये जितना समय ये ए से बी और बी से ए तक आने में लगेगा उतना ही समय दूसरे पेंडुलम को भी लगेगा। ए से सपोज करिए कि अगर हम ये पेंडुलम धीरे धीरे मोशन कर रहा है तब भी उतना ही समय लगेगा, और अगर तेज मोशन कर रहा है तब भी उतना ही समय लेगा। Oscillation, one complete to and fro movement of a bob, it is called one oscillation। जैसा कि ये बॉब है, ये बॉब एक साइड से दूसरे साइड मूव करता है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, चाहे पोजीशन कोई भी हो। अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये पोजीशन जो होगा मिड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, वो एक ऑसिलेशन बताता है। यानी वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉब, इट इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एक कंप्लीट मोशन है, अगर यहाँ से यहाँ तक कर लिया तो हो गया ऑसिलेशन। इसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय ए पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना समय वन ऑसिलेशन करने में, यानी कि बॉब ये बॉब है, पेंडुलम है, ए से बी तक आने में और बी से वापस ए तक आने में, यानी वन ऑसिलेशन करने में जितना समय लेता है उस समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय ए पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में सपोज करिए कि अगर 2 सेकेंड लग रहा है तो टाइम पीरियड उसका 2 सेकेंड हो जाएगा। मॉडर्न क्लॉक एंड वॉचेस, कुछ मॉडर्न क्लॉक्स हैं, वॉचेज हैं। मैकेनिकल रिस्ट वॉच, देखिए मैकेनिकल रिस्ट वॉच है, ये भी टाइम बताता है। तो बैलेंस्ड व्हील इज यूज्ड इन द मैकेनिकल रिस्ट वॉच। जो कलाई घड़ी होती है, जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, उस घड़ी में मैकेनिकल व्हील होती है, बैलेंस्ड व्हील होती है, जो कि एक पेंडुलम की ही तरह कार्य करती है, और इस तरह से यह टाइम बताती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, इट कैन स्टार्ट एट ए स्टॉप्ड एट एनी टाइम, इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप। इसे हम किसी भी समय स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी समय, एनी टाइम। इट कैन मेजर द टाइम अप टू द 1/10 ऑफ ए सेकेंड। यह इतनी छोटी यूनिट है स्टॉप क्लॉक एंड स्टॉप वॉच कि वह 1 से 1/10 सेकेंड का, सेकेंड तो बहुत कम समय होता है, सेकेंड से भी कम समय ये लेता है, उसको मेजर कर सकता है। जैसे स्टॉप वॉच या स्टॉप क्लॉक, जब हम कोई रन करता है, दौड़ लगाता है, तो उसकी टाइम मेजर करने में हम जो है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम स्टॉप वॉच इस तरह का होता है, इस पर एक पिन लगा होता है, पिन को दबाते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है और फिर यह टाइम बताने लगता है, इसकी घड़ी की सुइयाँ जो है बताने लगती हैं, और जब हम इसको बंद कर देंगे तो यह बंद हो जाएगा।
और स्टॉप हो जाएगा, टाइम हमें बताने लगेगा कि कितना टाइम में किसी का भी रनिंग जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद है मॉडर्न क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। मॉडर्न क्लॉक और डिजिटल क्लॉक, इसे हम क्वार्ट्ज क्लॉक भी कहते हैं। मॉडर्न क्लॉक हैव इलेक्ट्रिक सर्किट। मॉडर्न क्लॉक हैव इलेक्ट्रिक सर्किट विच रन विद द हेल्प ऑफ बैटरीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी वाली जो घड़ी होती है डिजिटल क्लॉक आती है जिसपे कि नंबर बना रहता है, जैसे कि 1:30 यानी कि 1:30 हो रहा है, तो इस तरह से नंबर बना रहता है। तो डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, डिजिटल क्लॉक में इस तरह से डिजिटल नंबर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें लगा होता है और बैटरी से चलती है। तो मॉडर्न क्लॉक हैव इलेक्ट्रिक सर्किट विच रन विद द हेल्प ऑफ बैटरी। इट मेजर द टाइम मोर एक्यूरेटली। यह बहुत ही एक्यूरेट टाइम मेजर करता है। जैसा कि अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा है सैंड क्लॉक है और सन डायल है। तो सैंड क्लॉक या सन डायल में एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं होगा, लेकिन इस क्लॉक में एक्यूरेट मेजरमेंट होता है डिजिटल क्लॉक में। स्टॉप वॉच में भी होता है, स्टॉप वॉच, मैकेनिकल रिस्ट वॉच, इस सब में। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए आप लोगों का एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखिए सोलर डे या जनरली से हम डे कहते हैं, सोलर डे को जनरली डे कहा जाता है। तो डे, जैसा कि आप लोग जानते हो कि द टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नून इज कॉल्ड सोलर डे। टू कॉन्सिक्यूटिव, दो लगातार आने वाले नून्स के बीच का जो समय होता है वह सोलर डे कहा जाता है। वन सोलर डे इज डिवाइडेड इंटू 24 इक्वल पार्ट्स। ये 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड आवर, और हर पार्ट को हम आवर कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वन डे इक्वल 24 आवर होता है। तो वन डे जो डे होता है, टू नून के बीच का जो समय होता है वह सोलर डे कहा जाता है, और डे 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर पार्ट को हम आवर कहते हैं। इसके बाद मिनट है। 1 आवर्स इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल डिवीजन एंड ईच डिवीजन इज कॉल्ड मिनट। 1 आवर होता है वह 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है और हर डिवीजन को हम मिनट कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। तो वही 1 मिनट 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है और हर डिवीजन को हम कहते हैं मिनट। इसके बाद सेकेंड है, उसी तरह से 1 मिनट जो होता है वह भी फर्दर 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है। 1 मिनट इक्वल 60 डिवीजन, तो ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेकेंड। तो 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक। सेकेंड 1 मिनट 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होता है और इस डिवीजन को हम कहेंगे सेकेंड। देखिए सोलर डे इज डिवाइडेड इनटू 2, डे टाइम एंड नाइट टाइम। सोलर डे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक डे टाइम होता है और नाइट टाइम होता है। डे टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन फ्रॉम सनराइज टू टिल सनसेट इज कॉल्ड डे टाइम। डेली सनराइज होता है तो सनराइज से, और इवनिंग में क्या होता है, सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो सूर्य के उगने और सूर्य के अस्त होने यानी सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम होता है वह डे टाइम कहा जाता है। नाइट टाइम क्या होता है, सनसेट, जब शाम को सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, और मॉर्निंग में जो सनराइज होता है उसके बीच का समय, सनसेट और सनराइज के बीच का जो टाइम होता है वह नाइट टाइम कहा जाता है। तो ये सभी हम लोग देख रहे हैं
कि यहाँ पर सभी यूनिट हम लोग पढ़े हैं टाइम की यूनिट। तो सनडायल भी डे, मंथ, ईयर, ये सभी क्या बताता है, यूनिट है टाइम का, मेजर यूनिट है, बड़ी यूनिट है। सनडायल जो कि एक्यूरेट नहीं बताता है, सैंड क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। तो मॉडर्न क्लॉक भी कुछ हैं, रिस्ट, मैकेनिकल रिस्ट वॉचेज हैं, मैकेनिकल रिस्ट वॉच एंड स्टॉप वॉच एंड स्टॉप क्लॉक, मॉडर्न क्लॉक, डिजिटल क्लॉक भी कहा जाता है। तो सोलर डे मिनट, सोलर डे मिनट है, डे मिनट में डिवाइड होता है, मिनट सेकेंड में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये डे टाइम एंड नाइट टाइम। तो कुछ कॉमन यूनिट है, जैसे कि वन सोलर डे इक्वल 24 आवर्स, 1 आवर्स इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड होता है। कुछ स्मॉलर यूनिट भी है, जैसे 1 सेकेंड इक्वल 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड। ये 10 पावर 6 ऐसे है, 10 पावर 6 माइक्रो सेकेंड होता है। और 1 सेकेंड इक्वल 10 पावर 9 माइक्रो सेकेंड, 10 पावर 9 माइक्रो सेकेंड। कुछ बिगर यूनिट है, जैसे 1 मंथ में कितना डेज होता है, 30 डेज होता है। 1 मंथ इक्वल 30 डेज। 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 1 ईयर इक्वल 12 मंथ। एंड 1 decade इक्वल 10 years एंड 1 century इक्वल 100 years, 1 millennium इक्वल 1000 years। तो ये टाइम एंड मोशन का पार्ट 1 और टाइम एंड मोशन का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके।